नमस्कार, हिंदी प्रतियोगिता के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी साहित्य के 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके आने वाले हिंदी से जुड़ी हुई जितनी भी परीक्षाएं हैं, सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो को ध्यान से देखें और एंड तक बने रहें। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सखी संप्रदाय या हरिदासी संप्रदाय को किसने टट्टी संप्रदाय कहकर पुकारा है? तो मिश्र बंधुओं ने जो है सखी संप्रदाय, जिसे हरिदासी संप्रदाय भी कहा जाता है, इसे टट्टी संप्रदाय कहकर पुकारा है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है मिश्र बंधु। अगला प्रश्न है, आदिकाल को आधार काल कहने वाले विद्वान हैं। तो आदिकाल को आधार काल कहा है मोहन अवस्थी ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, साहित्य का इतिहास बदलती हुई अभिरुचियों और संवेदनाओं का इतिहास है, इस जिसका सीधा संबंध आर्थिक और चिंतनात्मक परिवर्तन से है। परिभाषा किसकी है? तो ये परिभाषा डॉक्टर नागेंद्र की दी गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन ग्रंथ के लेखक कौन है? तो हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं नलिन विलोचन शर्मा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? तो इनमें से जो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है वो है रीति काव्य की भूमिका। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से प्रवृत्ति के आधार पर किया गया नामकरण कौन सा है? तो प्रवृत्ति के आधार पर जो है रीतिकाल का नामकरण हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के काल विभाजन का नामकरण किस आधार पर किया है? तो शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के काल विभाजन का नामकरण जो है वो प्रवृत्ति की प्रधानता के आधार पर किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, गोरखपंथी संप्रदाय अथवा बैरागी पंथ के प्रवर्तक हैं। तो गोरखपंथी संप्रदाय, जिसे वैरागी पंथ भी कहा जाता है, तो इसके जो प्रवर्तक है वो है भर्तृहरिनाथ। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा का अद्यतन इतिहास के संपादक हैं। तो हिंदी भाषा के अद्यतन इतिहास के जो संपादक हैं वो हैं डॉक्टर नागेंद्र। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, आदिकाल में हिंसा मूलक राजपूत राजाओं पर किस धर्म का प्रभाव था? तो आदिकाल में हिंसा मूलक राजपूत राजाओं पर जो है वो शैव धर्म का अधिक प्रभाव था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, आदिकालीन सामाजिक क्षेत्र में प्रमुख धर्म था। तो आदिकालीन सामाजिक क्षेत्र में जो प्रमुख धर्म था वो था मिताक्षर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, विद्यापति के पदों की तुलना सोलोमन के गीतों से करने वाले समीक्षक हैं। तो विद्यापति के गीतों की जो तुलना है वो जॉर्ज ग्रियर्सन ने सोलोमन के गीतों से की है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो के अनुकरण पर किस आधुनिक कवि ने मुकरियां लिखी है? तो अमीर खुसरो के अनुकरण पर जो है भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र ने मुकरियां लिखी है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, जय मयंक जस चंद्रिका एवं जयचंद्र प्रकाश के कवि क्रमशः है। तो इसके कवि है मधुकर कवि और भट्ट केदार। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, विद्यापति को मैथिल कोकिल की उपमा का श्रेय किस कृति को है? तो विद्यापति द्वारा लिखी गई पदावली जो है वो मैथिली भाषा में लिखी थी और ये काफ़ी प्रसिद्ध भी हुई थी, जिसके कारण उनको मैथिल कोकिल की उपमा दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किसी बात को कहने के पश्चात मना करके दूसरे संदर्भ में अर्थ जोड़ना होता है, तो ये मुकरियां कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, स्वयं को तोताए हिंद कहलाने वाला आदिकालीन कवि है। तो स्वयं को तोताए हिंद कहा है अमीर खुसरो ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, शब्दार्थों सहित काव्यम लक्षण के प्रतिपादक आचार्य कौन है? तो शब्दार्थों सहित काव्यम लक्षण के जो प्रतिपादक आचार्य हैं वो है बामह। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है।
अगला प्रश्न है, वाक्यम रसात्मक काव्यम परिभाषा किसकी है? तो ये परिभाषा विश्वनाथ की है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, वक्रोक्ति काव्य जीवितम कथन किसका है? तो वक्रोक्ति काव्यम जीवितम कथन जो है कुंतक का दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारतेश्वर बाहुबली घोर रास के लेखक कौन है? तो भारतेश्वर बाहुबली घोर रास के जो लेखक हैं वो हैं बृजसेन सूरी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म जो है 1884 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय की विराट चेष्टा रखता है। तो ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, आदिकाल को अत्यधिक विरोधों एवं व्याघातों का युग किसने कहा है? तो आदिकाल को अत्यधिक विरोधों और व्याघातों का युग जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, नागरी प्रचारणी सभा ने हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास का प्रकाशन कितने खंडों में किया है? तो नागरी प्रचारणी सभा ने हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास का प्रकाशन जो है वो 16 खंडों में किया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। तो ये थे आज के हिंदी साहित्य से जुड़े हुए 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।